और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम चुका है और अब इंतजार 5 फरवरी यानी कल का हो रहा है कि 5 फरवरी का दिन आएगा और दिल्ली वासी जाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ तय हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली की सत्ता किसके सिर सजने वाली है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। थम गया प्रचार शोर, किसका चलेगा जोर। जनता है तैयार, अब 5 फरवरी का इंतजार। बीजेपी को मौका या आप लगाएगी चौका। दिल्ली के चुनावी दंगल में जनसभा, रैलियों और रोड शो का शोर अब थम गया है। राजधानी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सियासी दिग्गजों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया और राजधानी के रण में जीत का दम भी भरा। आम आदमी पार्टी के लिए यह अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं। शायद तभी वो कह रहे हैं कि आप इस बार 60 सीटों तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। अब एक और जहां केजरीवाल का कॉन्फिडेंस हिला हुआ दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस को अब केजरीवाल के साथ गठबंधन करने का पछतावा हो रहा है और कुछ महीने तक केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली कांग्रेस अब उन्हें देशद्रोही बता रही है। उसी वेग में मैं कहना चाहूंगा कि हमको इनके साथ में अलायंस नहीं करना चाहिए था और मेरा मानना है कि किसी भी तरीके से हमको ऐसी पार्टी, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र हित से ऊपर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ समझते हैं। एक और जहां सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली मेट्रो ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। दिल्ली मेट्रो ने मतदान और मतगणना वाले दिन अपने समय में बदलाव किया है। 5 और 8 फरवरी को सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो। सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी मेट्रो। मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए किया गया है बदलाव। रेड लाइन पर रात 11 बजे के बजाय 12 बजे मेट्रो सेवा। येलो लाइन पर रात 11:30 बजे तक मेट्रो सेवा जारी रहेगी। ब्लू लाइन पर समय बढ़ाकर रात 11:50 तक किया गया है, जबकि वायलेट लाइन पर रात 1 बजे तक मेट्रो सेवा जारी रहेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। उपराज्यपाल के आदेश पर सभी सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं चुनाव आयोग ने भी एग्जिट पोल को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी तरह के चुनावी सर्वेक्षण पर प्रतिबंध रहेगा। बहरहाल इस बार राजधानी का रण बेहद रोचक नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के सामने जहां अपना किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी की नजर दिल्ली में 26 सालों का सूखा खत्म करने पर होगी। वहीं कांग्रेस इस बार राजधानी में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 5 तारीख को मतदान होना है। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। वादों की झड़ी लगी हुई है और अपनी अलग अलग पार्टियां वादे जनता से कर रही हैं। इसमें क्या वादे किए गए हैं, एक फटाफट से नजर डाल लीजिए। दिल्ली में वादों की झड़ी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो महिलाओं के लिए कहा गया है 2100 रुपए की हम मदद करेंगे। महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए की मदद बीजेपी वादा कर रही है, तो कांग्रेस कह रही है हम भी 2500 रुपए की मदद महिलाओं की करेंगे। यहाँ पर ये देखिए लुभावने वादे किए जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज का वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से, 3000 तक पेंशन का वादा बीजेपी की तरफ से, तो वृद्धा पेंशन में इजाफा करने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। युवाओं पर भी फोकस है, जहां पर छात्रों को फ्री बस का सफर ऑफर कर रही है आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी ने कहा है 50,000 नौकरी देंगे, आर्थिक सहायता करेंगे। तो कांग्रेस युवाओं के लिए कह रही है 8500 रुपए की हम
सहायता करेंगे। यहाँ पर युवाओं के लिए कहा जा रहा है। एलपीजी के मुद्दे पर कहा गया है 500 रुपए की सब्सिडी आम आदमी पार्टी देने की बात कर रही है। बीजेपी कह रही है कि सेम 500 रुपए की सब्सिडी हम भी देंगे। कांग्रेस कह रही है 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। यहाँ पर बात बिजली की भी कर लीजिए। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से, फ्री बिजली योजना जारी रहेगी बीजेपी कह रही है, तो कांग्रेस कह रही है 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। इसके अलावा ऑटो चालकों का भी ध्यान रखा गया है। 10 लाख का बीमा करने की बात आम आदमी पार्टी कह रही है, 10 लाख का बीमा करने की बात बीजेपी भी कह रही है। सेम वादे हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऑटो चालकों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की है, जबकि दिल्ली में ऑटो चालकों की एक अच्छी खासी संख्या है, क्योंकि यहां पर लोग अक्सर जो पब्लिक कन्विंस है इन सब का सहारा लेते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने कोई यहां पर ऑटो चालकों के लिए घोषणा नहीं की है। तो ये वो लुभावने वादे हैं जो पार्टियां करें, लेकिन इन वादों पर कितना जनता विश्वास करेगी ये कल के दिन पता चलेगा, जब कल जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई, क्योंकि ओवैसी ने चेतावनी दे दी है। क्या चेतावनी दी है बताते हैं आपको। दरअसल वक्फ कानून और मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की धार्मिक पहचान है और वो अपनी मस्जिद और दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है। वक्फ पर सरकार संशोधन बिल लेकर आई तो मुस्लिमों के नाम पर सियासत करने वाली जमातों की जमीन खिसकने लगी। दिल्ली से हैदराबाद तक हलचल मच गई। सरकार के फैसले की बौखलाहट भी साफ साफ नजर आने लगी। सरकार के संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का काम भी शुरू हो गया। भड़काऊ भाईजान ने भी सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और अब तो सीधे सीधे ऐलान जंग की ललकार हो रही है। ईंट से ईंट बजा देने की बात हो रही है। संसद के बजट सत्र में भी एमआईएम चीफ ओवैसी वक्फ पर सरकार को चेतावनी देना नहीं भूले। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. ओवैसी ने अपने भाषण में इमोशनल कार्ड भी खेला और कहा कि वक्फ मेरे लिए पूजा है और वो मस्जिद और दरगाह की 1 इंच जमीन भी नहीं खोएंगे। Proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. तो वक्फ को लेकर हैदराबाद से दिल्ली तक हुंकार भरी जा रही है। दिल्ली चलो का ऐलान हो रहा है। सरकार के खिलाफ एक मंच पर आने की अपील की जा रही है। हालांकि ये सब एक सीमा तक जायज है, लेकिन इस बीच कई अहम सवाल भी उठ रहे हैं, जिसका जवाब भी भड़काऊ नेताओं को ही देना पड़ेगा। वक्फ में सुधार से आखिर असली परेशानी किसे है? क्या वक्फ में भरोसा करने वालों का संविधान में भरोसा नहीं है? क्या वक्फ के नाम पर कौम को भड़काना सही है? क्या मुस्लिमों को भड़काकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? सवाल यह भी है कि क्या वक्फ बिल 2024 पर केंद्र सरकार को धमकी दी जा रही है और ऐसे बयानों से माहौल खराब नहीं होता क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ के नाम पर सियासत है कि